वालेकुम, मेरा स्क्रीन आपको नजर आ रहा है? वसीम भाई, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है बैंक रिकन्सिलिएशन। बैंक रिकन्सिलिएशन नॉर्मली लोग जो है ना मैनुअल भी करते हैं, और क्विक बुक में भी बैंक रिकन्सिलिएशन का ऑप्शन है। बैंक रिकन्सिलिएशन जो स्टूडेंट है उसके लिए मैं बता दूं, बैंक रिकन्सिलिएशन क्यों बनता है। तो वो कि बैंक रिकन्सिलिएशन इसलिए बनता है कि हमारा बैंक बुक जो हमने खाता मेंटेन किया हुआ है क्विक बुक में या किसी दूसरे रजिस्टर्ड में या किसी सॉफ्टवेयर में, उसको हम कंपेयर करें अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ जो बैंक ने हमारे लिए अकाउंट मेंटेन किया होता है, और दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हाईलाइट करते हैं। कुछ चीज़ें इस तरह होती है कि उसको हम एंटर कर लेते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और कुछ चीज़ें इस तरह होती है जो बैंक रिकन्सिलिएशन के फेस पर जो है ना वो हम रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। दो तीन मेजर चीजें हैं, जैसे अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक वो चेक्स होते हैं जो कि आप किसी बंदे को इशू करते हैं लेकिन वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करता, वो 4 5 3 2 दिन लेते हैं, यानी 2 दिन लेता है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन वो लेता है और वो फिर बैंक में डिपॉजिट करता है। लेकिन अपन जब आप चेक इशू करते हैं तो उसी टाइम आप अपने बुक्स में एंट्री भी कर देते हैं, तो फिर वो एंट्री आपके बुक्स में तो आता है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं आता, तो उसको हम नाम देते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। कुछ इस तरह भी होता है कि बैंक चार्जेस वगैरह होते हैं, तो उसको हम अपने जब भी बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं तो उसमें चेक करते हैं, अगर बैंक चार्जेस है तो उसको हम अपनी बुक्स में इंटर करते हैं, उसके लिए एंट्री करते हैं। अगर बैंक प्रॉफिट हो तो उसके लिए भी एंट्री करते हैं, और उसके बाद रिकन्सिलिएशन बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। कुछ इस तरह भी होता है जो आपने एक चेक आपको किसी ने दिया और आपने डिपॉजिट किया है अपने बुक्स में, आपको एक बुक ने आपने एंट्री की है कि फलाने बंदे से रिसीट्स हो गए और बैंक डेबिट हो गया है, फलाना क्रेडिट हो गया। तो लेकिन वो अभी बैंक ने नॉर्मली पाकिस्तान में बल्कि आई थिंक हर जगह पर क्लियरिंग का कुछ टाइम होता है। अगर कुछ किसी दूसरे बैंक का चेक है तो वो 2 3 दिनों में क्लियर होता है। तो आप अगर आपने आज की है डिपॉजिट बैंक में और आज ही आप बैंक रिकन्सिलिएशन बना रहे हैं तो वो बैंक में क्लियर नहीं होगा, मतलब है कि वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हो चुका होगा, प्रैक्टिकली वो अमाउंट आपके अकाउंट में आई नहीं होगी। तो इसलिए आपके साथ तो आपके बैंक जो आपने क्विक बुक में लेजर मेंटेन किया है बैंक का, तो उसमें तो बैंक बुक में तो पैसे आ रहे होंगे लेकिन आपके बैंक स्टेटमेंट में नहीं होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकता है। तो क्विक बुक में जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्विक बुक में है बैंकिंग मेन्यू में है रिकंसाइल। रिकंसाइल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप चेक करें, हम नवंबर मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर हम आखिरी डेट डलवाते हैं जिस महीने का आपने बैंक रिकंसिलिएशन बनाना होता है। तो नवंबर 30 का मैंने डाला हुआ है। ठीक है। और एंडिंग बैलेंस, ये वाला बैलेंस आप बैंक स्टेटमेंट से लिखते हैं। बैंक स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट है। और बैंक स्टेटमेंट जो है, अच्छा, बैंक स्टेटमेंट जो है वो हम अभी हम आएंगे, ये है नवंबर, ये है। ठीक है। और इसकी ये वाली यहाँ से आप कॉपी कर लें। ठीक है। और इसको जो है ना आप क्विक बुक में लेके आए और यहाँ पर इसको पेस्ट करें। मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है। तो ये अमाउंट मैंने पेस्ट कर दिए। अच्छा, तो अमाउंट मैंने इधर पेस्ट कर लिए, ये हमारे बैंक स्टेटमेंट का अमाउंट है जो बैंक में हमारा बैंक स्टेटमेंट में हमारे पड़े पैसे वो इतने हैं। अच्छा, सर्विसेज चार्जेस, ये है बैंक चार्जेस, और इस बैंक चार्जेस की ये डेट है, तो इस डेट पे आपने इंटर करने हैं। नॉर्मली ये मंथ के एंड पर लोग करते हैं, तो हम भी नवंबर के आखिर पर करते हैं। और यहाँ पर आपने देना होता है कि ये चार्जेस जो मैंने डाले हैं ये वाले,
ये किस अकाउंट में जाएंगे? ये चार्ट ऑफ अकाउंट जो हमने डिस्कस किया था, यानी हमारे जो लेजर हेड है उसमें बैंक चार्जेस में ये जाएंगे। इंटरेस्ट अर्नड, ये इंटरेस्ट अर्नड है और ये भी हमारे बैंक स्टेटमेंट में मैं आपको बताता हूँ आया है अमाउंट। ये आया है अमाउंट, ठीक है। और ये है फॉर सेविंग अकाउंट की जो प्रॉफिट है वो इतना रुपीस है, वो मैंने इधर डाला है। इसका मकसद ये है कि इस इंटरेस्ट अर्न की एंट्री अभी हमने बुक में की नहीं है, ठीक है। अगर बुक्स में की है तो फिर इधर डालने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक चार्जेस की भी आपने एंट्री की है मिड ऑफ मंथ में, यानी मंथ के दरमियान में आपने अगर आपने कोई एंट्री की है, तो फिर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न और या बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू, तो ये वो बताता है कि 90 डेज से पहले वो ट्रांजेक्शन का हमें ऑप्शन देता है, हम कहते हैं आप चले जाए। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो, पहले से मैं इसको अनमार्क करता हूँ तो ये जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन है ये अनमार्क हो जाएंगे। बहुत सारे ट्रांजैक्शन है इसलिए थोड़ा टाइम लेता है। मैंने सारे अनमार्क किए हैं और ये पूरा के पूरा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अकाउंट अप टू नाउ तक जितने भी ट्रांजैक्शन है वो इसमें है। यहाँ पर डिपॉजिट्स इन अदर क्रेडिट्स हैं इस साइड पे, ये सारे डिपॉजिट्स हैं। और ये चेक एंड पेमेंट्स इस साइड पे हैं, ठीक है। ये वाले ये आप चेक कर सकते हैं, ये डिपॉजिट है और ये पेमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखो, ये सर्विसेज चार्जेस की एंट्री है, ये इंटरेस्ट अर्न जो हमने अभी डाली है वो है, ये है एंडिंग बैलेंस जो बैंक स्टेटमेंट का है, ठीक है। और क्लियर जो है उसने बताया कि इतना सिर्फ क्लियर हो चुका है, ये 939 ये क्लियर्ड है। बाकी डिफरेंस में उसने इतना बड़ा अमाउंट डाला हुआ है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये डिफरेंस वाला अमाउंट, ये डिफरेंस वाला अमाउंट जब बैंक रिकंसाइल्ड हो जाएगा तो ये जीरो होगा, ये वाला अमाउंट। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी सबको मार्क कर लेता हूँ क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शन हैं, एक एक को चेक करने में काफी टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, हमने पहले से, या बल्कि आप लोग भी जब जॉब पे होंगे, अगर आप बुक में रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं तो पहले से आप मैनुअली जो है ना वो एक्सेल में बहुत आसानी से होता है। एक्सेल में आप चेक कर ले कौन कौन से क्लियर है, अनक्लियर जो चेक है उसको आप क्या करें, उसको आप अपने साथ हाईलाइट करें। और यहाँ चूंकि अब ये सारे आप चेक कर सकते हैं, ये सारे क्लियर मतलब चेक्ड है। चेक का मतलब क्या है कि ये सारे क्लियर्ड में नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको, अच्छा यहाँ से आप कस्टम कॉलम, अगर कोई कॉलम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मुझे मेमो का भी चाहिए क्योंकि उसमें चेक का नंबर होता है। जब ओ जब भी जब भी आप जो है ना बुक कीपिंग करते हैं तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप चेक नंबर जब भी पेमेंट करते हैं तो उसका चेक नंबर जरूर डालें, और वो आपके बैंक रिकंसिलिएशन में बहुत ज्यादा काम। तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप बुक कीपिंग करते हैं तो आप जो है ना चेक का नंबर उसमें जरूर जो है ना वो मेंशन कर लिया करें। फिर से आते हैं वहां पर रिकंसाइल्ड में, रिकंसाइल में आते हैं, ठीक है। और वही है, डेट है, अमाउंट सारे अपनी जगह पे हैं, ठीक है। हमने करना था कंटिन्यू, ठीक है, यस कर लेते हैं। और इसको कस्टम कॉलम में हमें मेमो चाहिए, तो ये लेके आया अभी ये मेमो। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये देखो ये चेक नंबर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमने सब मार्क कर दिए हैं, हमने बिल्कुल आखिर पे आना है। नॉर्मली जो महीने के 25 तारीख या 28 से लेकर ये वाले ट्रांजेक्शन अनप्रेजेंटेड में आते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास कोई 10 मिलियन का डिफरेंस है, ठीक है। तो चेक करते हैं, जैसे जैसे यहाँ हम कुछ चेंजेस करेंगे यहाँ पर ये नंबर्स भी चेंज होते रहेंगे। मैं इसको अच्छा, ये जो है ना चेक नंबर है 0025, कंट्रोल एफ से मैं यहाँ करता हूँ 0025, मैंने आखिरी 4 अंक से दिए। तो ये आप चेक करें, ये कह रहे हैं कि जीरो नॉट फाउंड, इट मीन्स ये नॉट क्लियर्ड है। अच्छा, मैं आपको वैसे एक क्लियर्ड का भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है 0002, चेक करते हैं 0002,
टू। ठीक है, तो ये देखो ये वाला क्लियर्ड है, ये बैंक स्टेटमेंट में भी आ रहा है, इसकी 26,500 अमाउंट है। यहाँ पर भी जो 0002 है, इसकी अमाउंट 26,500 है। ठीक है, इसी तरीके से आप वन बाय वन जो है ना वो ये 0006 हम करते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, 2 3 और 06। तो ये चेक करें, ये भी क्लियर है 2,35,400। और यहाँ पर भी जो है ना 6 जो है ना 2,35,400। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे जो है ना क्लियर है। अब अभी सारे आखिर में आते हैं, अगर ये चेक करते हैं, ये है 25,00,25 0025। ठीक है, नॉट क्लियर, इसको हम खत्म करते हैं यानी अनचेक करते हैं। ठीक है, फिर जो है ना वो कौन सा है 0045 0045। ठीक है, ये भी क्लियर नहीं है, इसको भी खत्म करते हैं यानी अनचेक करते हैं। ठीक है, और फिर है 0043 0043। ठीक है, तो ये भी क्लियर नहीं है, इसको भी हम अनचेक करते हैं। ये 0045 सॉरी 44 0044, ये भी क्लियर नहीं है। तो इसको भी जो है कम करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ये जो है ये भी 0028 0028। ठीक है, नॉट क्लियर, इसको भी अनचेक करते हैं। ठीक है, और फिर जो है ना ये कौन सा है, अच्छा इसको अमाउंट से करते हैं, ये मेरे ख्याल में पीएसओ, ये ट्रांसफ़र है, तो इसको हम अमाउंट से सर्च करते हैं। तो अमाउंट कितना है, ये है 4,71,093। 4,71,093 नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये भी अनक्लियर्ड में चला जाएगा। ठीक है, ये अब चेक कर ले, अभी 9 मिलियन का अमाउंट रह गया है। अभी फिर से है 0039 0039, ये भी क्लियर नहीं है। तो ये वाले सारे मुझे याद है क्लियर नहीं है, मैं इसको अनचेक करता हूँ, उधर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको खैर फिर भी बता दूंगा, दरमियान में से 2 3 ये 30 तारीख के जितने भी है ना ये क्लियर नहीं है। इसको मैं ये चेक करें, यहाँ से अनचेक हो रहा है, ये टेक लगा है ना, ये अनटेक हो रहा है। ठीक है, ओ अच्छा ये 25 का है, तो इसको ज़रा चेक करते हैं, इसमें 0015 है, 0015 ये क्लियर्ड है। ठीक है, अगर ये है, अच्छा इसमें बहुत सारे हैं, ये तो ठीक है, ये था 30 तारीख को 0015, नवंबर 30 को 5 पे क्लियर्ड है। दो इक्कीस को 146 039। अच्छा, ये वाला हमने ओपनिंग बैलेंस ये नहीं लिया था। ठीक है, इसको मैंने अनक्लियर्ड की है, तो ये देखो इससे डिफरेंस ज़ीरो हो गया है। लेकिन इसको अगर मैं क्लियर करूँ तो इतना अमाउंट का डिफरेंस आता है। असल में हमने जो रिकन्सिलिएशन में बैलेंस दिए है वो चेक करें, वो ये वाले दिए है, ये देखो 221798। और यहाँ पर भी आप चेक करो, ये है बैंक स्टेटमेंट का 221798,958। ठीक है, 959 है 95, हाँ 959 958। हमने जो अमाउंट दी है बैंक स्टेटमेंट में, ठीक है, वो हमने इस तारीख का देना था। ये नीचे 30th का ये है, हमने 30th यहाँ देख के डाला हुआ है अमाउंट। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ शायद, क्या ख्याल है आपका? इसको मॉडिफाई करते हैं, तो मॉडिफाई में आते हैं, ये वाला जो बैलेंस है,
ठीक है। अब ये देखो, चेक कर ले आप, इसमें 0.99 का डिफरेंस आ रहा है, इतना ये राउंडिंग की वजह से भी आ सकती है। ठीक है। तो ये ये वही चेक जो है ना, ये हमने इसको, आप चेक कर ले, यहाँ तक ये प्रेजेंटेड है और बाकी जो है ना अनप्रेजेंटेड है। ये वाला क्लियर्ड है, तो इसको हमने क्लियर में डाल दिया है। यहाँ बैलेंस जीरो हो गया है, इसका मकसद है हमारा क्या हो गया है, बैंक रिकंसिलिएशन बन गया है। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ताकि मैं इसको रिकंसाइल ना कर दूं? अच्छा, रिकंसाइल नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो कहता है रिटर्न टू लीव रिकंसिलिएशन इंटर एडजस्टमेंट, देयर इज अ पॉइंट, ये कह रहा है कि इतने अमाउंट का कोई डिफरेंस है। और इसको, तो इसको हम क्या करते हैं, लीव इंटर एडजस्टमेंट, तो मेरे ख्याल में रिटर्न टू रिकंसिलिएशन में आते हैं। और इस 0.99 जो है 93 है, 94 है, तो इसको हम बैंक चार्जेस से माइनस करते हैं 0.99। अभी रिकंसिलिएशन में इससे अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ तो होगा, बिल्कुल होगा 0.99। ठीक है, हो गया। कंटिन्यू करते हैं, यस करते हैं। नहीं, गलत किया यार, आप, मैंने बैंक बैलेंस से माइनस किया है। माइनस 0.99 बैंक चार्जेस से करते हैं। ठीक है। वैसे जब आप प्रॉपरली करेंगे, ये देखो अभी जीरो हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट जीरो हो गया है। क्विक बुक आगे हमें जाने ही नहीं दे रहे थे। अगर मैं इसको ऐसे ही करता कि कंटिन्यू करता, तो ये फिर अनरिकंसाइल्ड बैलेंस में चला जाता ये अमाउंट, लेकिन हम नहीं चाहते थे। अच्छा, ट्रांजेक्शन अभी वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है। एवर हैव टू कॉल अ बैंक टू गेट योर बैलेंस। अच्छा, अभी सेलेक्ट कैंसिलेशन रिपोर्ट, ये हमें दो तीन रिपोर्ट बता रहे हैं कि बोथ समरी इन डिटेल, हम कहते हैं बोथ हमें डिस्प्ले करें। ठीक है। तो ये रिकंसिलिएशन डिटेल है और ये वाला समरी है। ठीक है। इसको हम अगर प्रिंट रिव्यू में अगर चेक करना चाहे, ये वैसे अभी सेव करेगा किसी जगह पे, मैं इसको कहाँ सेव करूँ, यहाँ कर लेते हैं, रिकन, ये रिकन के नाम से सेव था। अच्छा, ये उसने हमें समरी दी है रिकंसिलिएशन का, नवंबर 30 है, एंडिंग इतना ही है। ठीक है। ये चेक एंड पेमेंट्स इतने हैं, इतने में है, और एंडिंग बैलेंस उसने बताया इतना है। ठीक है। जरा वो दूसरा वाला डिटेल वाला चेक करते हैं, वो हमें क्या बताता है। ठीक है। ये उसने, ये बैंक रिकंसिलिएशन उसने पूरा डिटेल की है, और इसको जरा चेक करते हैं, रिकन टू कर लेते हैं। ये नहीं है अभी तक। ये, अच्छा, उसने जितने भी ट्रांजैक्शन थे वो सारे के सारे यहाँ पे डाल दिए हैं, मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये डिटेल वाली की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी आप बताएंगे कि यार ये कौन सा रिकन्सिलेशन है, ये वाला। नॉर्मली हमारी रिकन्सिलेशन का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर आते हैं रिकन्साइल पे,
अच्छा वो तो सॉरी, ये तो फिर से रिकंसाइल में आएगा तो यहाँ से आप पिछला रिकंसिलेशन को अनडू भी कर सकते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन का मकसद होता है कि आप जो डिस्क्रिपेंसीज होते हैं, अच्छा हम जो बनाते हैं, मैं आपको वैसे बता दूं, दिखा दूं कि हम जो रिकंसिलिएशन बनाते हैं वो किस तरह होता है। ये हमारा रिकंसिलिएशन है, हम मैनुअल करते हैं, क्विक बुक में नहीं करते। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग जितनी भी चेक होते हैं वो हम यहाँ मेंशन करते हैं चेक नंबर के साथ, पेई अमाउंट के साथ। और यहाँ पर डिफरेंस खुद ब खुद आता है। अब इसमें कोई कोई है नहीं, कोई मतलब एक अनप्रेजेंटेड कोई चेक नहीं है इसमें। अच्छा, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो रिकंसिलिएशन से रिलेटेड मुझे बता दें।